दो फोन जो कि दिखने में बिल्कुल ही सेम है। मैं बात कर रहा हूं Vivo T4 और iQOO Z10 की। दोनों ही फोन दिखने के मामले में तो सेम है, लेकिन क्या डिस्प्ले में फर्क होता है, परफॉर्मेंस में फर्क होता है, बैटरी में फर्क होता है, कैमरे में फर्क होता है। कैमरा क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सब्र करो। दोनों ही फोन में से कौन सा फोन बढ़िया है, दोनों ही फोन सेम परफॉर्मेंस देते हैं या अलग अलग देते हैं, कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आपको भी जानना है इन दोनों फोन के बारे में तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है। तो कहीं मजा ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इनके लुक एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पे लुक देख सकते हो, डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन सेम है, हल्का बस कलर में फर्क है, भाई कोई फर्क नहीं है, डिजाइन दोनों का ही सेम है। आपको दोनों का डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोनों के वेट की बात करें तो वेट भी लगभग सेम है, 1-2 ग्राम का फर्क हो सकता है। दोनों का ही वजन 198 ग्राम है, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि कोई मैटर नहीं करता है। दोनों का ही वजन 200 ग्राम के नीचे है, जो कि बढ़िया बोल सकते हो। हाथ में लेते हुए आपको ना ज्यादा हैवी फील होगा, ना ज्यादा लाइट वेट फील होगा। लेकिन बैटरी के हिसाब से दोनों का ही वजन बहुत ही हल्का है, बैटरी बड़ा मिलता है। बैटरी की बात करेंगे, लेकिन बैटरी के समय पे दोनों के IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP65 का रेटिंग मिलता है, जो कि ठीक ठाक बोल सकते हो। लेकिन इस बजट में 68-69 का रेटिंग मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है। 65 है, हल्के फुल्के डस्ट वगैरह में यूज कर सकते हो, मतलब डस्ट में बिंदास यूज कर सकते हो। पानी में भी हल्के फुल्के बरसात वगैरह में यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी पानी से आपको थोड़ा सावधानी करना पड़ेगा। बाकी हल्के फुल्के बरसात वगैरह में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन IP68-69 का रेटिंग मिलता तो और भी ज्यादा बढ़िया होता, जो कि बजट के हिसाब से मिलना चाहिए था। अब बात करें इनके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी दोनों ही फोन में सेम मिलता है। सेम डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले। ब्राइटनेस भी सेम मिलता है, 5000 निट्स। देखो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह, क्वालिटी वगैरह सब सेम मिलता है, किसी एक को पॉइंट नहीं दे सकते। दोनों ही फोन को ब्राइट भी बोल सकते हो, 5000 निट्स का ब्राइटनेस है। दोनों ही फोन को सनलाइट में यूज करते हो, आप हाफ ब्राइटनेस यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आउटडोर में यूज करो, इंडोर में यूज करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, क्वालिटी भी अच्छा है, फुल HD प्लस है। आप नेटफ्लिक्स में मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, क्वालिटी से लेकर कलर तक आपको सब बढ़िया मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वालिटी दोनों ही फोन का बढ़िया है। सेम साइज है, सेम रिफ्रेश रेट है, ब्राइटनेस भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, तो किसी एक को पॉइंट नहीं दे सकते हैं। क्वालिटी के मामले में दोनों ही सेम है और दोनों का सेम क्वालिटी है, तो किसी एक को पॉइंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छा है, ये मत सोचना क्वालिटी खराब है। बजट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फोन का मस्त है। और अब बात करें इनके परफॉर्मेंस के बारे में, चिपसेट के बारे में। चिपसेट में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पर भी फर्क नहीं होता है। चिपसेट भी दोनों ही फोन में सेम मिलता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है, जो कि ये एक 4nm प्रोसेसर है और दोनों का ही अंततः स्कोर 8 लाख प्लस आता है। मतलब दोनों ही फोन में आपको कोई भी गेम खेलना हो, आपको PUBG खेलना हो, BGMI खेलना हो, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, किसी भी गेम के फैन हो, आप हाई क्वालिटी में गेमिंग कर सकते हो। 60 FPS से 90 FPS में आप गेमिंग कर सकते हो दोनों ही फोन में। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में भी दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोनों ही फोन सेम परफॉर्मेंस देते हैं और दोनों ही फोन पावर एफिशिएंट भी है। 4nm प्रोसेसर मिलता है, पावर एफिशिएंट दोनों ही फोन है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में बजट के हिसाब से दोनों ही फोन अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी सेम है। अब बात करें इनके बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो ये भी सेम मिलता है। दोनों ही फोन में 7300 mAh का बैटरी और 90 वॉट का चार्जिंग मिलता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, वो आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही फोन के साथ आपको चार्जर मिलेगा। बैटरी बहुत ही बड़ा मिलता है, 7300 mAh का। मैंने बोला था वजन बहुत ही हल्का है, बैटरी के हिसाब से 200 ग्राम के नीचे वजन है और बैटरी है 7300 mAh का। बहुत बड़ा बैटरी है, लगभग 2 से 2.5 दिन आपका बैटरी आराम से टिक जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो, रफ यूज करोगे 1.5 से 2 दिन आराम से टिकेगा बैटरी। बाकी 90 वॉट का चार्जिंग मिलता है, तुरंत चार्ज भी हो जाएगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया। 7300 mAh का बैटरी, मुझे यही इस फोन में सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। बड़ा बैटरी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अब बात करें इनके कैमरे के बारे में, देखो क्वालिटी तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ही जान लो मेगापिक्सल भी सेम मिलता है, सेम सेंसर दोनों ही फोन में मिलता है। पहले सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि बजट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही फोन के फ्रंट से आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। बैक की बात करें तो दोनों के ही बैक में आपको 2 कैमरा मिलता है और सेम मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा
और 2 मेगापिक्सल का डिप्ट कैमरा। 2 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसका आप फालतू बोल सकते हो, लेकिन प्राइमरी कैमरा हमारा काम का है, सोनी का सेंसर है तो क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़िया ही देगा। बाकी उसके पहले जान लो, बैक से भी आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बैक और फ्रंट से आपको 4K वीडियो शूट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रही बात क्वालिटी की, तो यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। क्वालिटी के मामले में दोनों ही फोन बढ़िया है, दोनों ही फोन में सेम सेंसर मिलता है, सेम सोनी का सेंसर मिलता है, क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़िया ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा आपको फर्क दिखा भी होगा तो वो लोकेशन की वजह से दिखा होगा, अलग अलग लोकेशन पे फोटो क्लिक करने की वजह से आपको थोड़ा मोड़ा फर्क दिखा होगा। बाकी कलर से लेकर क्वालिटी तक दोनों ही फोन का सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको देखकर मतलब क्या लगता है, वाकई आपको फर्क दिखा हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, लेकिन मेरी मानो दोनों ही फोन का क्वालिटी सेम है, वो अलग अलग लोकेशन पे फोटो क्लिक करने की वजह से लग रहा है। अब बात करें इनके प्राइस और अपडेट के बारे में। पहले अपडेट की बात करें तो दोनों ही फोन एंड्रॉइड 15 पे आता है, 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। मतलब दोनों ही फोन में एंड्रॉइड 17, एंड्रॉइड 17 तक आपको अपडेट मिलेगा, जो कि बजट के हिसाब से 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलना चाहिए था, लेकिन 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का ही सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलता है, तो इसका ध्यान रखना। प्राइस की बात करें तो दोनों ही फोन में प्राइस भी सेम है, दोनों ही फोन का प्राइस भी सेम है। दोनों ही फोन में आपको 3 ऑप्शन मिलता है और सेम मिलता है, रैम स्टोरेज भी सेम है और दोनों का प्राइस भी यानी पैसा भी सेम है, मतलब रुपया भी सेम है। 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है 8GB रैम 128GB स्टोरेज 21,999 रुपये। दूसरा ऑप्शन मिलता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज 23,999 रुपये। तीसरा ऑप्शन मिलता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज 25,999 रुपये। पहला वेरिएंट 8/128 से 22,000 का, लेकिन दोनों ही फोन के साथ आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 8/128 वेरिएंट 20,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन सवाल ये उठता है, ना ही दोनों के डिस्प्ले में फर्क है, ना ही परफॉर्मेंस में फर्क है, ना ही कैमरे में फर्क है, तो किसको पसंद करें? प्राइस में भी फर्क नहीं है तो किसको पसंद करें? अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको किस कंपनी पे ट्रस्ट है। आपको वीवो पे ट्रस्ट है, आपको आईक्यू पे ट्रस्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों ही फोन का मालिक, दोनों ही कंपनी का मालिक एक ही है, इसका ध्यान रखना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको किस कंपनी पर ट्रस्ट है। आपको वीवो का फोन पसंद आता है, आपको आईक्यू का फोन पसंद आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों फोन के बारे में, या इन दोनों फोन के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में आप पूछ सकते हो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।